नमस्कार, जय माता दी, राम राम, आदाब। मेरे दोस्तों, मैं हूं राम भैया भगत जी, ज़िला गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश से, और आप देख रहे हैं भगत जी के टोने टोटके। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 2008 में मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ, वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और इस वीडियो को वही लोग देखें जो भगवान पर विश्वास रखते हैं, जो शक्तियों में विश्वास रखते हैं। यानी कि मेरे भाइयों, आत्मा है तो परमात्मा भी है। मानो या ना मानो, ये आप पर निर्भर है, आपकी सोच पर निर्भर है। आज मैं बताऊंगा 2008 में मेरे साथ क्या हुआ। काफ़ी ऐसे वाक़ये हुए मेरे साथ जो मैं आपको बताऊंगा, मगर आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे अपने ईष्ट यानी कि मीरा बाबा के दर्शन करे। मेरे दोस्तों, 2008 में मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। पहले शुरुआत थी, यानी कि भगत बनने की शुरुआत चल रही थी, और मैं साईं बाबा को बहुत मानता था। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ध्यान से सुनिए। ऐसे ही मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, अपने जीवन से जुड़ी, भक्ताई से जुड़ी, शक्तियों से जुड़ी, आत्माओं से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा। ये पीछे आप देख रहे हो, ये दरबार है महाकाली का। तो मेरे दोस्तों, मेरा जब पहली बार शक्ति से सामना हुआ, मैं अपने काम से लौट कर आया और खाना खाकर जैसे ही मैं अपने कमरे में सोया, मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ जो मीरा बाबा पूजते हैं वो भेंट पर पूजते हैं। यानी कि हमारे यहाँ एक प्रथा है परिवार में, अगर पहल की शादी होगी या पहल का बच्चा होगा लड़का, तो हमारे मीरा बाबा के यहाँ भेंट जाती है बकरे की, तंदूरी। हमारे जो बाबा पूजते हैं वो तंदूरी पे पूजते हैं, हमारे जो ईष्ट हैं। मैं इन बातों को मानता नहीं था। तो मेरे दोस्तों, जैसे ही मैं काम से आया, खाना वाना खाकर मैं लेटा अपने कमरे में, तो मेरे दोस्तों, मैं आधी अधूरी ही नींद में गया था। यानी कि 50% नींद में मैं सोने जा रहा था, मगर उस वक्त मुझे सब पता था कि बाहर गाड़ियाँ चल रही हैं, सब कुछ अनुभव हो रहा था। तो दोस्तों, थोड़ी ही देर में क्या होता है मेरे दोस्तों, ये जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये मैं दरबार की कसम खाता हूँ, माता की कसम खाता हूँ। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। अब इसको आप कितना मानते हैं, कितना नहीं मानते हैं, वही मैंने कहा मेरे दोस्तों। जिन लोगों ने शक्तियों का अनुभव कर रखा है, आत्माओं का अनुभव कर रखा है, या कोई भक्ति से रिलेटिव कुछ शक्तियों का अनुभव कर रहा था, वही मेरी बात को समझ सकता है। तो मेरे दोस्तों, जैसे मैं कमरे में लेटा तो देखा थोड़ी देर में मेरे कमरे के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त रोशनी आती है, जैसे कोई कोहिनूर में से रोशनी निकल ली हो, ज़बरदस्त, बहुत सुंदर चमक। और देखा बहुत सारे लोग मेरे कमरे में दाखिल हो जाते हैं, मगर उनके अंदर से इतनी रोशनी निकल के आ रही थी मेरे दोस्तों कि उधर को देखना संभव ही नहीं था। वो कौन थे, क्या चाहते थे, मुझे फ़िलहाल नहीं पता था। मगर मेरे दोस्तों, मैं जिस स्थिति में लेटा था, तुरंत कोई व्यक्ति यानी कि कोई शक्ति, जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, सफ़ेद पगड़ी पहन रखी थी, और उनके पीछे बहुत सारे लोग खड़े थे, वो मेरे पास एकदम नज़दीक आए और मुझे उन्होंने कुछ इस तरह करा। और मैं जिस स्थिति में लेटा था, मेरे हाथ बंधे हुए थे, मेरे पैर बंधे हुए थे, यानी कि मैं चाहकर भी अपने पैरों को नहीं हिला पा रहा था, अपने हाथों को नहीं हिला पा रहा था, यहाँ तक कि मैं अब किसी को पुकार भी नहीं पा रहा था। और मुझे सब कुछ याद था कि ये सब कुछ मेरे साथ जीता जागता हो रहा है।
मैं क्या करूं, किसको बुलाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उनसे बात भी नहीं कर पा रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से मन ही मन साईं बाबा को याद करा। मेरे दोस्तों यकीन मानिए, कुछ ही देर में बहुत सुंदर चेहरा लेकर एक बाबा मेरे पास आते हैं। मैंने कहा बाबा ये कौन है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? उन्होंने मुझे बताया कि ये तेरे घर के कुल देवता हैं, यानी कि मीरा बाबा। मैंने कहा बाबा मैं इनको देख नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों बाबा ने अपनी शक्ति से उसकी जो मेरे कमरे में रोशनी थी वो बिल्कुल कम कर दी, और जिनके सबके चेहरे मुझे साईं बाबा की तरह दिखाई देने लगे। सभी एक जैसी सूरत सबकी। उन्होंने कहा कि ये आपके इष्ट हैं मीरा बाबा, उनसे बात करो। तो मैंने कहा बाबा ये मेरे हाथ नहीं हिल रहे, मेरे पैर नहीं हिल रहा, मेरी जुबान नहीं हिल रही, मैं कैसे बात करूं? तो बाबा ने कहा मन ही मन तू याद कर, उनको पुकार कि यदि आप मेरे घर के इष्ट हैं, आप मेरे कुल देवता हैं, तो मुझे क्षमा करें और मुझे आज्ञा दें, मैं आपसे बात कर सकूं। तो मेरे दोस्तों मैंने मन ही मन फिर उनको याद करा, उनसे प्रार्थना की। थोड़ी देर में ही मेरे हाथ पैर एकदम खुल गए। फिर मैं लेटा हुआ था, मैं एकदम उठा। मैंने तुरंत कहा बाबा मुझे आप माफ़ कर दीजिए, आप कौन हैं? मैंने उनके पैर पकड़े। तभी उनके बराबर में जो दूसरी शक्ति खड़ी थी, उन्होंने कहा कि आपने बाबा के दरबार में नहीं आते, आप बाबा को पूछते नहीं, उनको याद नहीं करते। यानी कि जो दूसरे थे वो थे जैन का बाबा। ये बातें मुझे बाद में पता चली। आप इनके दरबार में नहीं आते और आप इनके भोग प्रसाद को देने से मना करते हैं, और ये भी कहते हो कि मैं इनको नहीं मानता। मैंने कि बाबा मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने उनके पैर में अपनी नाक रगड़ी, माथा टेका कि बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं करूँगा और मैं जल्द से जल्द आपका जो भोग प्रसाद है वो मैं दे दूँगा। तो मेरे दोस्तों थोड़ी ही देर में वो सब अदृश्य शक्तियाँ गायब हो गई, और मैं फिर एकदम आंखें मेरी खुल गई। मैंने तभी जो मेरी वाइफ हैं सोनी भगत जी, वो अपने मायके गई थी। मैंने उनको फ़ोन करा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो मेरी घरवाली बहुत कहती थी कि आप बाबा के यहाँ जाइए, उनका प्रसाद दीजिए, उनको मानिए। मगर मेरे दोस्तों मैं नहीं मानता था, मगर बाद में मैं उनको मानने लगा जब ये मेरे साथ वाक़या हुआ। मगर मेरे दिल के अंदर एक तमन्ना जाग गई कि मैं बाबा की सेवा करूँगा, बाबा को सिद्ध करूँगा और अपने घर पे उनकी कृपा लेकर आऊँगा। अब बात थी मेरे दोस्तों कि उनको कैसे सिद्ध किया जाए, कैसे उनकी कृपा आए। तो मेरे जो गुरु थे उन्होंने सब मुझे प्रक्रिया सिखाई। बाबा को मैंने कैसे सिद्ध करा, बाबा की कैसे शक्तियाँ मेरे अंदर आने लगीं। मेरे दोस्तों बाबा का अनुभव मैंने इतना ज़बरदस्त करा कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यानी कि मेरे दोस्तों जब मैं उनकी पूजा करता था, चिरागी करता था, यानी कि बाबा का जो दिन है बुधवार शनिवार, इनको मैं चिरागी करता था। बाबा के दरबार में जाता था अमरोहा, नाक रगड़ रगड़ के लेट लेट के। तो मेरे दोस्तों बाबा की कृपा मेरे पर आने लगी, और यकीन मानिए जब वो मेरे शरीर में आते थे, जब उनकी कृपा आने लगी, तो मेरे दोस्तों ऐसा लगता था जैसे कम से कम 10-10 पहलवानों की शक्ति, ताकत मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। और जिसको भी जो परेशानी होती थी मैं बाबा की कृपा से ठीक कर देता था। वो मुझे बताते थे और मैं लोगों को बताता, लोगों को फ़ायदा होने लगा। तो मेरे दोस्तों मैंने बाबा की सिद्धि करी। वो सिद्धि अगर आप सीखना चाहते हैं, उनकी साधना करना चाहते हैं, तो ये बातें फ़ोन पर नहीं बताई जाती, ना ही वीडियो में बताई जाती, क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर है, लंबी साधना है। यदि आप करना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कीजिए, दरबार में आइए। और मेरे दोस्तों फिर मैंने माता काली की भी सेवा ली, यानी कि उनको सिद्ध करा। कैसे करा, क्या क्या परेशानियाँ आई, माता ने मेरे साथ क्या क्या किया, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये लेकिन अगली वीडियो में। अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैंने माता काली की साधना कहाँ पर करी, और उस साधना में मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या वाक़या हुआ, किस किस तरह का मैंने सामना किया। बहुत ही भयानक दृश्य था,
मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मगर कोशिश करूँगा सब चीज़ बताने की अगली वीडियो में। तो मेरे दोस्तों, ये दरबार आपका है, मैं आपका हूँ। इस दरबार में यदि आपके घर में कोई भी परेशानी है किसी भी तरह की, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 85 27 23 36 46। मेरे दोस्तों, आने से पहले आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए या मुझे टेक्स्ट मैसेज कीजिए, जो फ़ोन का साधारण टेक्स्ट मैसेज होता है। यदि आप मुझे फ़ोन मिलाते हैं, मेरे दोस्तों फ़ोन पर सबसे बात करना संभव नहीं है, काफ़ी लोग फ़ोन मिलाते हैं, मैं सबसे कहाँ बात कर पाऊँगा। तो आपसे मेरी अपील है, कोई भी परेशानी है तो रूबरू आप मुझसे मिलिए, ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़ें। ऑनलाइन कोई फ़ायदा नहीं है, ऑनलाइन आपके पैसे ठगे जाएंगे, आपको ठग लिया जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग मेरी फ़ोटो वीडियो डाउनलोड कर कर अपने चैनल पे डाल देते हैं, फिर पैसे की लोगों से पैसों की डिमांड करते हैं। तो आप कदापि ऑनलाइन काम ना कराएं। आपको सख्त से सख्त बिल्कुल आपसे मेरी अपील है कि ऑनलाइन काम ना कराएं। कोई भी परेशानी हो, ये दरबार रोज़ लगता है 10 से 5। शनिवार और रविवार को तो मैं 99% मिलता हूँ। 1% अगर मैं कहीं चला गया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो मेरे दोस्तों, इस तरह मैंने बाबा के दर्शन करे, बाबा की शक्ति हासिल करी। और मेरे दोस्तों, बाबा का अनुभव आज भी, बाबा को अगर मैं बुलाता हूँ वो आते हैं, मेरी मदद करते हैं यदि मैं किसी जगह फंस जाता हूँ। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा काम शक्तियों का काम है मेरे दोस्तों। तो बाबा ही मेरी जान बचाते हैं, उनका भोग प्रसाद देता हूँ, तभी ये गद्दी मेरी चलती है। और मेरे दोस्तों, हर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बाबा बुलाकी को भी कैसे प्राप्त किया, कैसे उनकी साधना की और किस रूप में मैंने उनको पाया। तो चलिए अगली वीडियो में आपको बहुत कुछ बताऊंगा मेरे दोस्तों। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मैं एक ना एक दिन शक्ति से अनुभव कराऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़, जो लोग मुझे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे जो लाल बटन है प्लीज़। और मेरे दोस्तों, उसके बराबर में एक बटन है, एक घंटी है, उसको भी आप दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले कि आज भगत जी कहाँ गए हैं और क्या कहा। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। फिर मुलाकात होगी किसी अगले स्थान पर, धार्मिक स्थान पर, साधना के साथ, उपाय के साथ। तो मेरे दोस्तों, कोई भी परेशानी है मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट का जवाब दूंगा। तो ऐसे मैंने बाबा के दर्शन करे, ऐसे बाबा की मैंने शक्ति अनुभव करी, काफ़ी मज़ा आया। ये अनुभव बहुत ही निराला होता है। तो मेरे दोस्तों, ये दरबार आपका है, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे मिल सकते हैं। राम राम, जय माता दी, आदाब, सत श्री अकाल।